चलो देखो, अपन जो शुरुआत करेंगे वो किसकी करेंगे? वन की। और वन भी किसके? राजस्थान के प्रमुख वन। वन लिख लो जी, वनस्पति लिख लो, बात तो एक ही है जी। देखो सबसे पहले वन बचाने की कुछ घटनाएं हुई है, मतलब वनों की रक्षा के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। तो प्रथम वन बचाने का जो प्रयास है, प्रथम वन बचाने का प्रयास, ये पहला प्रयास है, वो कहाँ किया गया? ये प्रयास अपने जोधपुर जिले में किया गया था। आपसे पूछा जाए ये प्रयास हुआ कब था? 1604 में। अच्छा, जोधपुर में भी गांव का नाम पूछ लेना तो क्या बोलोगे? राम दड़ी गांव, मालदड़ी नहीं, रामदड़ी। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इस रामदड़ी गांव में वन बचाने का प्रयास हुआ और यहां पर दो व्यक्ति शहीद हो गए, एक कर्मा, एक गोरा। एक कर्मा शहीद हो गया और एक कौन सा? गोरा। तो कर्मा और गोरा, दो व्यक्ति जो हैं वो यहां पर क्या हो गए? शहीद हो गए। याद रहेगा कौन शहीद हो गए? कर्मा और गोरा, दो व्यक्ति यहां पर शहीद हो गए। तो प्रथम प्रयास किया गया कहाँ? जोधपुर। कब किया गया? 1604। कौन शहीद हो गए? कर्मा और गोरा। कर्मा, गोरा। तो ये पहली वन बचाने की घटना हो गई आपकी। दूसरी घटना, दूसरी घटना अब है कि ये कब हुई? ये हुई थी 1700 में। आपसे पूछे ये घटना कहां होती है? पोलावास गांव में। और पोलावास गांव आपके नागौर जिले में। यहां पर ये वन बचाने की घटना हुई और यहां पर जो शहीद होने वाले आदमी हैं उनका नाम है वूचो जी। जैसे कई और थे अपने पति को नहीं कहती वूचो जी, है कास्को बारो, वूचो जी, है ना? हाँ। अच्छा, किसकी पत्नी कहेगी ऐसी? जिसने जिसने क्या दे दिया? वो पोल दे दिया वो। समझ में आ रही है? जिन्हें मातामण मेल लियो, देखो मातामण बिना कहीं हो जाए, देखो उड़ जाए है ना? तो क्या ध्यान में रखना है? जिसने पोल दे दी, अच्छा मतलब पोल दियो पूछना कि ऊंचो जी, तो वो नाम ही अगला हो कहीं है, वूचो जी याद रह जाएगा। तो वूचो जी यहाँ से ही दो गए। ये लो छोटी सी बात की है अपन ने। तो ये वन बचाने की कौन सी घटना हो गई? दूसरी। तो कब हुई थी? 1700 में। कहाँ हुई थी? पुलावास गांव नागौर में। कौन शहीद हो गए? पूछो जी। सबसे मेन और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली घटना है तीसरी। तीसरी घटना देखो, अपन इस तीसरी घटना की चर्चा करेंगे। पहली बात, ये घटना कब हुई? 28 अगस्त 1730 को। फिर है यहां ये घटना कहां हुई? तो ये जो घटना हुई थी आपके, ये खेजड़ली गांव में, खेजड़ली गांव में। और ये आपके जोधपुर जिले में। यहां पर एक घटना हुई। हुआ क्या? उस समय जब घटना घटी तो जो वृक्ष काटने का आदेश दिया था, वृक्ष काटने का आदेश वो दिया था जोधपुर के शासक अभय सिंह ने। जोधपुर के शासक अभय सिंह ने। अभय सिंह जिसको किसी प्रकार का कोई भय हो ना हो, वही तो होगा अभय। तो अभय सिंह जी जो हैं, इन्होंने क्या किया? वृक्ष काटने का आदेश दिया। अब दिया किसको? किसी ना किसी को तो भेजा होगा, हाकिम गिरधर को। मतलब दिया आदेश किसको दिया? हाकिम को, हाकिम गिरधर को। अब हाकिम गिरधर जो हैं जाते हैं
और वन काटते हैं। अब अपन गांव से संबंध रखते हैं तो अपन को पता है कि वन काटते हैं तो आवाज आती है कि नहीं आती। भाई वन काटेंगे तो दूर दूर तक आवाज आती है, भाई साहब कोई पेड़ काटा जा रहा है। और वन काटने की आवाज आने लगी। आवाज आई तो एक महिला थी और उस महिला का नाम था अमृता देवी विश्नोई। उसने आवाज सोचा ये कोई पेड़ काट रहा है, और वो अमृता देवी विश्नोई जाती है वहां। हातिम गिरधर अपने सहयोगियों के साथ पेड़ काट रहा था खेजड़ी के। जाकर के अमृता देवी हाथ जोड़ के बोली, भैया इन पेड़ों को मत काटो, ये हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं। क्योंकि आप जानते हो विष्णुई समाज के लोग वन और वन्य जीवों के रक्षक के तौर पर अपन जानते हैं इनको। तो अमृता देवी ने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई राजा के आदमी है, बोला यार भैया, बोला इनको मत काटो आप, है ना। अब वो हाकिम के बोला चल चल हट हट भाग यहाँ से। आई है बड़ी, मत काटो ये वो, देखो देर बार काट रही। लेकिन वो तो अमृता थी साहब, अमृता नहीं मानी, और अमृता ने उसको अपनी बाहों में ले लिया। किसको? पेड़ को। हाँ हाँ, पेड़ को, है ना। मतलब पेड़ जो है ना उसके पिलम गई एकदम, यहाँ भाई कौन काटवा दूं मैं। हाकिम गिरधर ने अमृता देवी के दोनों हाथ कटवा दिए। अब देखिए अमृता देवी कितनी बहादुर थी। आडी पड़ रही आंटी गाली, कहाँ गए? पेड़ का। लेकिन पेड़ कौन काटवा दी साहब। अब वो इतने दुष्ट थे कि अमृता के दोनों पांव भी कट गए साहब। फिर भी अमृता ने हार नहीं मानी। अपने तो यहाँ जरा सा कट जाए ना, 3 दिन तो बर्तन नहीं मांजे, मम्मी मेरी तो उंगली कट रही है। हाँ, और यहाँ देखो अमृता का मतलब दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट गए, फिर भी अमृता नहीं मानी। बोला मेरे जीवित रहते तो नहीं काट सकता। अमृता ने अपना शीश रख दिया, गर्दन काटती गई। अब इस बात का पता उनके पति को चला, रामूजी विश्नोई को। रामूजी विश्नोई दौड़े दौड़े आए। बोला कैसे मारा मेरी पत्नी को। उनको जाते क्या बना दिया, पितर, मतलब वो भी शहीद हो गए। अब उनकी 3 पुत्रियां, आंसू, भागू और रत्नी। आंसू, भागी, रत्नी, ये 3 बेटियां थी इनकी, वो भी क्या हो गई। महिलाएं तो पितरानी होती है। तो ऐसे 363 लोग यहाँ शहीद हो गए। बताओ एक पेड़ की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग कोई सा समाज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता साहब, काट लिया और अब। हाँ, लेकिन इस समाज को देखिए, एक पेड़ की रक्षा के लिए 363 व्यक्तियों ने अपने जीवन की आहुति दी है, जिनमें से 69 जो है महिलाएं थी, और 294 जो है ना, 294 पुरुष थे, 294। और आप देख लो, वो सलमान खान एक बार आया था कोई 15-20 साल पहले, एक हिरण हिरण को मार डाला। तो अब तक भी पेंडोगोन जो, और राजस्थान, सलमान खान का नाम लिया जाता है ना, भाई सलमान खान राजस्थान में जानो, सलमान खान का रोंगटा खड़ा हो जाए राजस्थान का नाम सुन। क्योंकि ये ठियाड़ा राजस्थान वाला भी बीटी जार भी नाक में दम कर मिले बम्बई जा रही अठ्या मैंने। वो तो राजस्थान में फिल्म बना हुई केन चिली राग दी, नहीं तो और भी कर्ण अर्जुन जैसी फिल्म बना गई तो। लेकिन ए माफ कौन करे विष्णु यार, हैं तो बीजेपी ज्वाइन कौन करे, नहीं तो माफ कर दें, फिर भी कौन करे, तो क्यों ज्वाइन करा दो। विष्णु ही समाज वाले माफ नहीं करे हैं, क्योंकि ये वन और वन्य जीवों के रक्षक है। चलो, तो ये बात हो गई। अब चलो, अब है अपनों नेतृत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ नेतृत्व किसने किया है, बात तो मैंने आपको बताई दी। नेतृत्व तो अमृता देवी ने, अमृता देवी विश्नोई, विश्नोई। इनके पति का नाम भी ध्यान में रख लेना, रामू विश्नोई।
कभी आजकल गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कभी पुत्री पूछ ले। आंसू, बागु, रत्नी। शहीद कितने हुए थे यहाँ? 363 व्यक्ति, जिनमें से 69 कौन है? महिलाएं हैं। 294 पुरुष है। यहाँ इतने लोग यहाँ शहीद हुए हैं। प्रथम खेजड़ली शहीद दिवस भी मनाया गया था। प्रथम खेजड़ली शहीद दिवस मनाया गया। शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। ऐसे सोच लो कि इतने सारे लोग शहीद हुए थे यहाँ, तो उन सबका क्या हुआ था? बाहरवा हुआ था, क्योंकि बेचारों पर क्या डाया गया था? सितम डाया गया था। भाई इतने सारे लोग, बताओ कैसे काट डाला इनको, तो सितम डाया गया। तो कम से कम तारीख तो ध्यान में रहेगी, 12 सितंबर 1978 को प्रथम शहीद दिवस मनाया गया। चलो, उसके बाद है मेला भी भरता है। क्या? मेला भी भरता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है, यहाँ वृक्ष मेला भरता है। अब कब भरता है या कहाँ भरता है? तो वही खेजड़ली गांव में। कब भरता है? तो जिस दिन अपने तेजा दशा होती है ना, तेजा दशमी के दिन। हाँ, इसका अर्थ होता है भाद्र शुक्ल दशमी जो है, उस दिन क्या भरता है? मेला भरता है। भाद्र शुक्ल दशमी को मेला भरता है। चलो जी, अब देखो एक बात और है। ये एकमात्र मेला है जिसमें महिलाएं जो हैं गहने छुपाती नहीं, दिखाती है। नारे, आपने कभी मेले में जाना, अपने यहाँ जितने भी आसपास मेले भरते हैं, तो उनमें माइक पर आवाज देते हुए मिलेंगे। सभी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि वो अपने अपने गहनों का विशेष ध्यान रखे, तो रुचकों से सावधान रहे। तो अपन तुरंत मंगलसूत्र लेकर के छुपा लेते हैं ना, तो लेकिन वहां आप मजाक मान रहे हो आप मेरी। मैं देखो, मैं अखबार की कटिंग दिखाता हूँ, चलो तुम्हें। अखबार की, देखो इस मेले में एक अखबार की कटिंग दिखेगी, ये रहा। देखो, अब आप देखिए, ये लिखा है दुनिया का इकलौता मेला जहां महिलाएं गहने छुपाती नहीं, दिखाती है। आप देख लो, पूरा श्रृंगार करके आई है। बोर रगड़ो 6 तोड़ा को, तो बोर लो है ना। हाँ, कंठी आड़ 38 का है। और झुमरी है 10 तोड़ा को, झुमरी है। माटा 10। अरे अभी पर एक मरु महोत्सव प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 1.5 करोड़ का गहना पहन के आई थी महिलाएं। आप नहीं जानते, इधर नागौर साइड में अभी 14 करोड़ को तो मायरो भरे हो। आहा, वो कुण के भरे थे, बांध के तो भरे थे। समझ में आ रहा है? मतलब वहां के लोग गहना वगैरह जो है ना उधर, आप कभी आपका कोई मिलने वाला हो पश्चिमी राजस्थान में, गेहूं का प्रचलन अपन से ज्यादा है। आप अपन से उधर उधर चले जाओ, जैसे जैसे जाओगे गेहूं का प्रचलन बढ़ता जाएगा। हाँ, खूब जबरदस्त है। अरे अरे, पूरी महिलाएं हैं इस मेले में। हाँ। हाँ, तो यही होता है, गेहूं का उधर विशेष है। तो गेहूं वगैरह का जो है ना, वो बड़ा प्रचलन है, खूब चाव है इधर। तो आप देख लो यहाँ, मतलब महिलाएं पूरा श्रृंगार करके जाती है। जैसे अपन शादी ब्याह में जाते हैं ना, आपने देखा होगा महिलाओं ने, शादी ब्याह में महिलाओं को नोटिस है। मतलब महिला क्या करेगी? एक छोटा सा मंगलसूत्र यहाँ, फिर उसे थोड़ा सा बड़ा, फिर और, फिर अगर हम मेल वगैरह है या और कुछ है तो पेवटा फेवटा जो भी है,
सब दिखा करके, मतलब ऐसे जा रही है मैं फैशन शो हूँ। अरे जिम्बा जा रही है फैशन शो। भाई मंगलसूत्र तो एक ही हो जाए मेरे हिसाब से तो। अब तीन तीन मंगलसूत्र हैं? लेकिन ये दिखाना चाहती है साहब हम पैसे वाली हैं, देखो हमारे पास ऐसे गले में इतने सारे चलो आगे देखो अब। चलो तो यहाँ एकमात्र मेला है, एकमात्र मेला है, मेला है जिसमें महिलाएं महिलाएं गहने छुपाती नहीं है, दिखाती है। मतलब चोरियां बहुत कम होती है, एक ही बारी हुई थी हालांकि चोरी, बाद में जब चोरी हुई तो लगभग 2.5 लाख रुपए का था उस महिला का कोई आभूषण। तो वहाँ जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया कि इकट्ठे करके पैसे उसको दे दिए, भाई आप बनवा लेना। लेकिन वो महिला भी बड़ी दिलदार थी, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये आप मेला कमेटी को दे दो ताकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दे, अगर भविष्य में किसी बहन बेटी का अगर गहना ऐसे गायब हो तो कम से कम चोर को पकड़ने में मदद मिलेगी। आप नाली लोग गए तो यहाँ कहती अरे बढ़िया रियो मार तो वो पुरानो प्रचलन को नहीं होगा गो। अब तो वो नहीं चाल रहे थे ना वो बनवाऊंगी, अपने वाली की तो पूछो ही मत तुम। हाँ, चलो तो ये आपको 3 वन बचाने की जो घटनाएं थी वो बताई। हालांकि अमृता देवी की याद में पुरस्कार दिया जाता है, जो आगे एक साथ पुरस्कार इसी चैप्टर में दे रखे वहां अपन पढ़ेंगे। अब देखो भारत की पहली वन भारत की पहली वन नीति 1894, ठीक है, आजादी से पहले। आजादी के बाद आजादी के बाद प्रथम वन नीति तो 1952, 1952 राजस्थान में पहली बार वन अधिनियम तो ये था 1953। आपसे प्रश्न पूछिए राजस्थान में वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1950। राजस्थान की प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति जो है वो थी फरवरी 2010। नई वन नीति 5 जून 2023। जो नई वन नीति आई है ना वो कब आई है? 5 जून 2023 को। और जो पहली वन नीति आई थी वो फरवरी 2010। जब आई थी फरवरी 2010 में, उसी समय क्या हुआ था, अपनी पहली वन नीति, पहली जल नीति और पहली पशुपालन नीति तीनों सेम डेट को है, मतलब फरवरी 2010। ठीक है, तीनों एक ही सेम तारीख को आई थी, ये बात है। चलो अब वैसे राजस्थान में वनों का जो परसेंटेज होना चाहिए या पूरे इंडिया में वन कितने % भाग पर होनी चाहिए वन, हालांकि ये जो नई नीति आई है ना ये अभी, तो इसके अकॉर्डिंग 20% भाग पर वन होने चाहिए। इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि 20% भाग पर क्या होंगे, हमारे वन होंगे, ऐसा अपन ने क्या रखा है, लक्ष्य रखा है भी। ठीक है, चलो अब देखो हम कह रहे थे भी, क्या कह तो रहे थे, हाँ वन होने चाहिए, होने चाहिए। तो वन नीति के अनुसार 33% भाग पर, हालांकि 1949-50 में
राजस्थान में जो वन थे, राजस्थान में वन, वो कितने थे? तो 13% थे। ठीक है, 49-50 में 13% थे। अब कितने थे, इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी वन रिपोर्ट। तो अभी जो नई लेटेस्ट वन रिपोर्ट आई है वो पढ़ते हैं अपन। तो 2023 की वन रिपोर्ट, 2 साल से वन रिपोर्ट आती है। सुन, कितने साल से आती है? 2 साल से। 2 साल से। पहली बार आई थी 1987 में। कब आई थी? 1987 में। जारी कहां से किया जाता है? देहरादून से। कहां से? देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। तो यहां से वन रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस बार जो 2023 वाली है, कब जारी हुई? तो कब जारी हुई थी, याद है? 21 दिसंबर 2024। दोहराओ ताकि डेटा याद हो जाए। कब जारी हुई? 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई। ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है कि कौन सी रिप थी ये? कौन सी? तो कौन सी रिपोर्ट थी? 18वीं है। फिर है कुल अधोलिखित वन कितने? कुल अधोलिखित वन 32,864.62 वर्ग किमी। ये है अधोलिखित वन। ठीक है, ज्यादा आंकड़ा याद नहीं है, लगभग ऐसे याद करना, कोई 32,864, ये 64 नहीं तो 65 याद कर लो, क्योंकि .62 आ रहा है, 50 ज्यादा आ रहा है, तो अपन एवरेज से थोड़ा सा पता होना चाहिए। 32,864। ठीक है, .62 है वैसे भाई, 64 इधर 62। तो ये कुल अधोलिखित वन है। फिर है वनावरण। वनावरण कितना है? 16,548.21 वर्ग किमी, जो कि कुल का है 4.84% है। फिर है वर्तमान में राजस्थान में कुल वनों का परसेंटेज कितना है? तो 9.60% मोस्ट डेटा है ये, 9.60 है। कितना है? 9.60 है। तो ये वर्तमान में अपने कुल वन है। चलो जी, अब अपन देख लेते हैं कि सर्वाधिक जो वन है, क्या सर्वाधिक वन वो कहाँ है? तो सर्वाधिक वन, तो पहला स्थान आपका उदयपुर का, दूसरा स्थान भी नहीं बदला अलवर का, तीसरा स्थान भी नहीं बदला प्रतापगढ़ का। ये तीनों ही नहीं बदले। इसमें इस बार ये डेटा थोड़ा सा बदल गया। ये 2766.30 वर्ग किमी है। ठीक है, कम से कम एक का डेटा थोड़ा सा याद रह जाए, ये तीन का क्रम हमें याद रह जाए, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रताप। देखो डेटा है, थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। तो ये सर्वाधिक वन हो गए। अब सर्वाधिक वन हो गए तो अपन अब देख लेते हैं सबसे कम वन। तो सबसे कम वन किस जिले में है? चूरू में है। यहां हो गया है 62.45। 73 है क्या? हाँ, 62.73। ठीक है, पहले 73 था, वो हो गया 62 पे आ गया। तो सबसे कम वन, पहला स्थान। दूसरा स्थान हनुमानगढ़ का, और तीसरा स्थान, दो ही स्थान है क्या इसमें? चलो दो तक याद रख लो। तो चूरू और हनुमानगढ़। अब आ जाओ सर्वाधिक वनों का प्रतिशत। सर्वाधिक वनों का प्रतिशत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में यह 23.60% इंपॉर्टेंट है। 23.60, पहला और दूसरा याद लेना। दूसरा स्थान पहले वाला ही है,
परसेंटेज प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में अब है न्यूनतम वनों का प्रतिशत। तो ये बदल गया, इस बार पहला स्थान हो गया जी चूरू का, हो गया चूरू का, तो 0.45 हो गया। दूसरा स्थान भी बदल गया, इस बार जोधपुर का हो गया जी 0.49 हो गया। तो ये न्यूनतम प्रतिशत वाली जो बात थी वो भी हमने कर लिया। सर्वाधिक झाड़ियां, सर्वाधिक झाड़ी कहाँ है? तो पहले वाले स्थान पर ही है जी, पाली में। फिर न्यूनतम झाड़ी पहले वाले स्थान पर ही है, हनुमान जी झाड़ियाँ पहाड़ पहाड़ भगा दी भैया। और प्याली में भगाया जना, प्याली में तो ज़्यादा होगी, और हनुमानगढ़ से यहाँ से उपाड़ दी तो हनुमानगढ़ में क्या हो गई? कम हो गई। 12 जिलों में, ये लिख लेना भाई, 12 जिलों में वन बढ़े हैं, जबकि जबकि 21 में कम हुए हैं, कम हुए हैं। ठीक है, लिख लेना भाई। 12 जिले हैं ना, 12 में बढ़िया और 12 का उल्टा कर दो 21 में कम हो गए। ठीक है, हाँ करंट अफेयर का है क्वेश्चन। तो 12 में वन बढ़े हैं, जबकि 21 में क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा थे। अच्छा, एक और, सबसे ज्यादा वन कहाँ बढ़े हैं? सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो सीकर में 19.14% की वृद्धि हुई है। मतलब सीकर वाला तरीक उनका क्या बना ओटा लगाया है। अरे क्योंकि पानी वानी खत्म होगो, पानी खत्म होगो तो पिलाऊ लऊ काट रहेगो ना अगला ऑटोमेटिक ही वहाँ अपने अपने खेजड़ी नष्ट हुई है। तो पहले तो अपने क्या होता था, जैसे ऊंट से, बैल से, इनसे बिजाई होती थी, तो जो खेजड़ी का पेड़ दिखता था तो उसको बचा लिया करता था। अब आज ट्रैक्टर वाला हो जाए तो रात एरो काट जाए, खड़ा पिलाऊ काट जाए, वो खेजड़ी पनप ही नहीं पाई। इसलिए धीरे धीरे खेजड़ी क्या हो गई। हालांकि आगे पढ़ोगे आप, गाइकोट्रिमोसिलिस्ट्रेना के कारण भी खेजड़ी खोखली हो रही है, नष्ट हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा तो साली को हम उगने नहीं दे रहे, है ना, उगेगी तब ना। हाँ, अब मूंगफली, अपन मूंगफली में देखो थे, मूंगफलियां का मान बूढ़े बूढ़े हो गए, बूढ़े बूढ़े हो गए मूंगफलियां की खास बात से, है ना, कांटा ही कांटा। मुश्किल से कोई एक आधी खेजड़ी भी उगाती होगी, लेकिन वो फिर अपन पत्ती लगा करके उसको काट देते हैं। पहले किसान टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, पहले फावड़ा से मूंगफली खोदता था तो उसके सामने आ जाती थी, उसको बचाता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसे नष्ट हो रही है वो। तो सिक्करड़ा में जो है, आप इस बेल्ट में चले जाइए, इस खेजड़ियाँ खूब है आज भी। तो सिक्कर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी। तो सबसे ज्यादा कमी होगी 12 में, और 33 -33.19% की कमी हो गई। तो ये कमी वृद्धि, ये कुछ डेटा है, देखो डेटा तो याद करना ही पड़ेगा जी। अब ये है तो है भाई, याद हो भी जाता है फिर भूल जाते हैं, फिर याद कर लो, ऐसा होता रहता है इसमें। हम्म, हो जाएगा, और क्या। तो राजस्थान के प्रमुख वन में देखो, सबसे पहले देखा वन बचाने की घटना हुई थी, जोधपुर में हुई थी, रामदड़ी गांव में 1604 में। शहीद कौन हुए? कैरमा और गोरा, दो व्यक्ति यहाँ शहीद होते हैं। दूसरी वन बचाने की घटना कब हुई? 1700 में। कहाँ? फूलावास में, नागौर में। और शहीद कौन हो गए जी? वो जी शहीद हो गए। तीसरी वन बचाने की घटना हुई थी 28 अगस्त 1730 को। कहाँ हुई थी? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। वृक्ष काटने का आदेश किसने दिया था? हाकिम गिरधर ने। और किसको दिया था? हाकिम गिरधर को। अभय सिंह ने दिया था हाकिम गिरधर को। नेतृत्व किसने किया? अमृता देवी ने। और पति कौन है? रामो विष्णोई है। पुत्री है आसू बागो और रतनी है।
यहाँ टोटल कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? 363 व्यक्ति शहीद हुए थे, जिनमें से महिलाएं कितनी हैं? 69 है। भाई तक्की लाऊंगी है? अगर तबीयत खराब हो रही है तो घर आ जा, नहीं तो भाई तक्की मंगाऊं है भाई? मुंडो बांध ले तू और चश्मा लगा ले, ना भाई छुट्टी नींद ही होगली और कहीं है। हाँ भाई तकियो मंगा दी दुख पर इनका ढंग से सो है। हाँ। मैं तो कभी चौकी बात बता रहे हैं, मुझे को ये नहीं, इनको महान लोग हैं, मतलब एक पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुतियां दे रही है, आ सौभाग्य आहुतियां ले रही है। चलो, तो 363 व्यक्ति शहीद हुए हैं, 69 महिलाएं हैं और 294 पुरुष हैं। प्रथम खेजड़ी शहीद दिवस मनाया गया था 12 सितंबर 1978 को। फिर है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ खेजड़ी में भरता है तेजा दशमी के दिन, मतलब भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला भरता है। एकमात्र मेला है जहाँ महिलाएं गहने पहन के आती है। फिर है पहली वन नीति जो बनी 1894 में बनी और आज़ादी के बाद बनी 1952 में। पहली बार वन नीति राजस्थान वन अधिनियम बना 1953 में और वन विभाग की स्थापना 1950 में की गई। पहली वन नीति फरवरी 2010 में राजस्थान की वन नीति, और नई अभी 5 जून 2023 को 20% भाग पर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। हाँ, वन होने चाहिए, वैसे 33% पर होने चाहिए। 49-50 में हमारे 13% थे और अब कितने हमारे पास? 9.60 है। तो वन रिपोर्ट कितने साल से जारी हो रही है? 2 साल से। पहली कब जारी हुई थी? 87 में। और कहाँ से जारी होती है? देहरादून से। कब जारी की गई थी? 31 दिसंबर 2024 को। कौन से नंबर की हो चुकी है? 18वीं नंबर। कुल अधोलिखित वन कितने हैं? 32,864.62 वन आवरण कितना है? 16,548.21, जो कि 4.84 है। वर्तमान में राजस्थान में कुल वन है 2.60 है। सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में है 2766.30। दूसरा स्थान अलवर, तीसरा स्थान प्रतापगढ़ में है। फिर है वन है सबसे कम कहाँ है? चूरू में 62.73 और दूसरा स्थान हनुमानगढ़ का आता है। फिर आपने देखा सर्वाधिक वनों का परसेंटेज कहाँ है? उदयपुर में 23.60, दूसरा स्थान प्रतापगढ़, और न्यूनतम वनों का परसेंटेज है चूरू 0.45 और दूसरा स्थान जोधपुर 0.49। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं? पाली में। कम झाड़ियाँ कहाँ हैं? हनुमानगढ़ में। कितने जिलों में वन बढ़ा है? कितनों में घटा है? सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? और सीकर में। कितनी हुई है? और कमी कहाँ हुई है? 12 में। 33.19% कम हो गए हैं। जैसे अभी मैंने अब बताया था ना आपको, प्रति व्यक्ति वन कितने हैं? प्रति व्यक्ति वन 0.037 हेक्टेयर है, हेक्टेयर में है। ठीक है। अब एक बड़ा तगड़ी टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, और वो है प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अपन? प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार। मतलब हमारे जो प्रशासन है उस प्रशासनिक दृष्टि से वन किस किस प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन। तो प्रशासनिक दृष्टि से वन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सीधा सा प्रश्न, इतना 3 प्रकार के वन होते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। अब तीनों वन जो है ना अपन पढ़ेंगे, है ना, 3 वन पढ़ेंगे। देखो ना ना कुछ नहीं बदला, टेंशन मत लो, हर चीज बदलोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो 3 में एक पढ़ेंगे अपन, छोटा हो गया। अपन तो अपने पुराने वाले तरीके में वापस चलते हैं। घुमगोर वो
चलो तो देखो कहाँ गए रे सारी। चलो दोबारा लिख लेते हैं, वो गायब हो गया। तो प्रशासनिक, प्रशासनिक दृष्टि से वन कितने प्रकार के? 3। अब देखो इसमें सबसे पहले है आरक्षित वन। आरक्षित वन, देखो आरक्षित वन में क्या है। आरक्षित वन जो होते हैं न तो वन काट सकते और न ही नहीं पशु चरा सकते, नहीं पशु चरा सकते। ये अक्सर अभ्यारण्य वगैरह ये होते हैं ना, अपने राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, उनमें होते हैं। तो ये कितने प्रतिशत होते हैं? 37.05% है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये सबसे ज्यादा जो है ना वो है उदयपुर में। और पहला स्थान, दूसरा भी याद रख लेना, दूसरा जस्ट पड़ोस में चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में आरक्षित वन क्या है? ज्यादा। तो आरक्षित में आपने क्या देखा? न तो वन काट सकते हैं, न ही पशु चरा सकते हैं, और 37.05% वन है ये, है ना। और आपने देखा ज्यादा जो है उदयपुर में है, दूसरा स्थान किसका आता है? अब आ जाओ आरक्षित के बाद में 2 नंबर है आरक्षित। इनके अन्य नाम भी आपको याद करना है। रक्षित को ही कहते हैं संरक्षित, और इसी कहते हैं सुरक्षित कहते हैं। ठीक है। यहां क्या होता है? सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में यहां लकड़ी काट लो, लकड़ी काट लो और पशु चरा लो, पशु चरा लो। देखो आरक्षित में तो क्या था? ना आप काट सकते ना चरा सकते, है ना। और यहां तुम्हारी जैसे मानो कल रविवार की छुट्टी थी, आपके सूखी लकड़ी काट लिया, लकड़ी काटने का मतलब सूखी लकड़ी, और 2 1 घंटा चरा लिया, बकरे यहाँ चरा लिया, पार्टी पार्टियां चरा लिया, तो वो सीमित है। डेली नहीं जा सकते आप वहाँ, कभी कभी आप जा करके, हाँ तीतवार की तीतवार जाओ, तो वो ये रक्षित होते हैं। अच्छा, इनका परसेंटेज कितना है? तो 56.43%। आप क्या कह सकते हो कि प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ये प्रशासनिक दृष्टि से, दृष्टि से सर्वाधिक है। प्रशासनिक दृष्टि से सबसे ज्यादा यही है, इतना और कहीं नहीं आएगा आप पे। कितना? 56.43। हाँ वैसे भी देख लो आप। चलो अब ये ज्यादा कहाँ है? तो 12 पहला स्थान है, और थोड़ा सा 12 से आगे चलो करौली, करौली जो है आपका दूसरा स्थान। तो ये 2 नंबर पढ़ा आपने, रक्षित पढ़ा। तो अन्य नाम संरक्षित सुरक्षित है, सीमित मात्रा में लकड़ी काट लो पशु चरा लो, वो 56.43% है। ये प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक है, ज्यादा 12 में, दूसरा स्थान करौली में। अब तीसरे प्रकार का जो वन है वो है अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन, यहां आप कितने चराओ, कितना ही काटो, कोई मना नहीं करेगा, है ना, डेली चराओ। न तो वृक्ष काटने पर, काटने पर रोक है, और नहीं पशु चराने पर रोक है। ये कितने परसेंट है? 6.52%।
अर्थात आप कह सकते हो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे कम वन है। प्रशासनिक दृष्टि से क्या है? सबसे कम। तो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे कम है, सबसे कम है ना। और ये ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा आपके बीकानेर में है। अब बीकानेर का ही एक पड़ोसी जिला है गंगानगर, वो दूसरे स्थान पर आता है। इस प्रकार हमने कितने प्रकार के वन पढ़े? प्रशासनिक दृष्टि से हमने 3 प्रकार के जो वन हैं वो पढ़े हैं, है ना। तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, जिसमें आरक्षित 37.05, रक्षित 56.43 और अवर्गीकृत जो है 6.52 देखा आपने। आरक्षित ज्यादा है वो कहाँ है? आरक्षित उदयपुर में। और रक्षित ज्यादा कहाँ है? 12 में। अवर्गीकृत है वो है आपके बीकानेर में। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये कुछ वनों के प्रकार थे जो आपके क्या होते हैं, पूरे प्रकार। वन तो अभी गणी खाए ओनली। हाँ, कल थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सी चीजें आएगी कल जो आप जानते हो, जैसे खिचड़ी क्या होता है सब जानते हो तुम, रोइडा है ना, ऐसे बहुत सी चीजें जानते हो तुम, बोर बार घास घूस ऐसी बातें आएगी। अब खिचड़ी बचपन से खिचड़ी के बारे में सुनते आए हो आप लोग।